रात के 11 बज रहे थे। पटना शहर की सुनसान सड़क पर एक खूबसूरत लड़की आरती वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरती की आंखों में डर नहीं था, बस गहराई तक बेचैनी थी। उसके हाथों में एक पुराना हैंडबैग था जिसमें दस्तावेज भरे थे। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर अंधेरे में बस परछाइयां दिखीं। दिल की धड़कन तेज थी, पर कदमों में ठहराव नहीं था। उसे पता था आज अगर वह रुकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूर कहीं बिजली कड़की, रोशनी में उसका चेहरा एक पल चमका। आरती वर्मा किसी आम लड़की जैसी नहीं थी, उसमें अजीब सुकून और साहस था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो हार मानने से इनकार करती थी। वह एक आईपीएस अफसर थी, सच्चाई की दीवानी, पर सच्चाई अब बोझ बन गई थी। उसने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की थी जो किसी की नींद उड़ा सकती थी। वह रिपोर्ट एक बड़े जमीन माफिया और शहर के भ्रष्ट डीआईजी विक्रांत त्यागी की काली करतूत उजागर करती थी। आज वही रिपोर्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उसने मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड की, कोट, अगर मैं जिंदा न रहूं तो ये सच बोलेगा। फिर उसने फोन ऑफ करके बैग कसकर पकड़ा। सामने पुराने पुल की तरफ उसने कदम बढ़ाए। बारिश तेज हो रही थी। तभी एक गाड़ी दूर से हेडलाइट चमकाती हुई उसके पास आकर रुकी। आरती वर्मा ने झटपट साइड में हटते हुए चेहरा छुपा लिया। गाड़ी से 3 पुलिस वाले उतरे। उनके कदम भारी और इरादे डरावने थे। एक ने कहा, तुझसे कहा गया था ना कि चुपचाप फाइल दे दे। आरती वर्मा की आंखों में नमी थी, मगर लहजे में आग थी। उसने कहा, जिस सच्चाई पर मैंने खून पसीना बहाया वह मैं बेच नहीं सकती। वे लोग करीब आने लगे। हवा में डर घुलने लगा था। आरती वर्मा ने एक पत्थर उठाया और पीछे हटते हुए बोली, पास मत आना। उसके स्वर में इतनी ताकत थी कि तीनों कुछ पल रुक गए। एक ने हंसते हुए कहा, तू समझती क्या है खुद। अचानक पास के घर की खिड़की खुली और किसी ने चिल्लाया, कौन है वहां? तीनों पुलिस वाले पलट कर देखने लगे और आरती वर्मा मौके का फायदा उठाकर भागी। तेज बारिश में उसकी वर्दी भीग चुकी थी, मगर वह भागती रही। हर सांस में डर था, हर कदम में उम्मीद की एक झलक। वह एक पुरानी बस अड्डे की तरफ मुड़ी जहां कुछ लोग बैठे थे। आरती वर्मा ने जाकर एक बेंच पर बैठते हुए खुद को संभाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में अब भी जिद थी। पास बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है? आरती वर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ अम्मा, बस थोड़ा रास्ता भटक गई हूँ। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो। अचानक मोबाइल फिर बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी, फिर कॉल उठाने की हिम्मत की। आवाज आई, आरती वर्मा, भागने की कोशिश मत कर, हम जानते हैं तू कहाँ है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ सूख गए। उसने मोबाइल बंद किया और भीड़ में छिपने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा एक आदमी उसे दूर से घूर रहा था। वह आदमी उसी डीआईजी विक्रांत त्यागी का ड्राइवर था जिसे उसने रिपोर्ट में पकड़ा था। आरती वर्मा ने धीरे से उठकर पिछली गली की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि यह शहर अब सुरक्षित नहीं। वह सोच रही थी, क्या सच के लिए लड़ना वाकई इतना महंगा सौदा है? वह एक छोटे होटल में घुसी जहां दीवारों पर धूल जमी थी। रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे देखकर बोला, रूम चाहिए मैडम? आरती वर्मा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर नाम मत पूछना। वह लड़का मुस्कुराया, शायद सब समझ गया था। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने चैन की सांस ली। उसने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं सच में हार गई हूँ? अचानक खिड़की के बाहर सायरन की आवाज आई। किसी गाड़ी के ब्रेक लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दीवार से लगकर सुनने लगी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, भारी, ठंडी और सुनियोजित। आरती वर्मा ने धीरे से बैग में से पेन ड्राइव निकाली और उसे जूते में छुपा लिया। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। खोलो, पुलिस है। वह सिहर गई, मगर तुरंत याद आया, असली पुलिस नहीं, नकली होगी। उसने बत्ती बुझाई और पीछे के वेंटिलेशन से झांका। 3 आदमी गलियारे में खड़े थे। तीनों की आंखों में गुस्सा था। उसने खुद से कहा, अगर आज बच गई तो कल सच जरूर बोलेगा। 1 सेकंड की झिझक, फिर वह वेंटिलेशन से कूद गई। बाहर बारिश में नीचे कीचड़ था। पैर में चोट लगी, पर वह उठी और भागी। बारिश में दौड़ती आरती वर्मा किसी योद्धा जैसी लग रही थी, घायल पर जिंदा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला और भरोसा था। वह सड़क पार करके एक छोटे मंदिर के पीछे जाकर छिप गई। घंटी की आवाज, बारिश की बूंदें और उसकी सांसें एक हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, बस एक मौका दे दे। दूर से किसी के जूते की आवाज आई। वे फिर खोज में थे।
आरती वर्मा ने जूते से पेन ड्राइव निकाली और मंदिर की मूर्ति के नीचे रख दी। फिर खुद पीछे के दरवाजे से निकल गई, जैसे कोई परछाई गायब हो जाती है। उसने आखिरी बार पीछे देखा। यह सफर अधूरा नहीं होगा। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलट कर देखने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। आरती वर्मा पलटी, मगर अंधेरे में चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भारी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वह पीछे हट गई। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। बिजली कड़की। पल भर की रोशनी में चेहरा दिखाई दिया। वह इंस्पेक्टर सौरभ था, वही जो पहले उसकी मदद करता था। आरती वर्मा के होंठ कांपे। आप यहाँ कैसे? मुझे कैसे ढूंढा आपने? सौरभ ने कहा, मुझे पता था वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरती वर्मा ने आंसू रोकते हुए कहा, सबूत मैंने सुरक्षित रख दिए हैं। सौरभ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, चलो कहीं छिपना होगा। दोनों मंदिर के पीछे बने पुराने स्कूल की तरफ भागे। हर कदम में डर और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। आरती वर्मा ने धीरे से कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? सौरभ ने कहा, अगर भरोसा न करता तो यहाँ जान जोखिम में क्यों लाता? स्कूल का दरवाजा जर्जर था, चरमराहट से खुला। अंधेरा अंदर फैला था। आरती वर्मा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर छिलता पेंट झलक रहा था। एक पुराना ब्लैक बोर्ड था जिस पर अभी भी सत्यमेव जयते लिखा था। सौरभ बोला, देखो, तुमने जिनका सच उजागर किया है वे बहुत ताकतवर हैं। वे सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि पुलिस और राजनीति दोनों में जड़े हैं। आरती वर्मा बोली, तो क्या मैं हार मान लूं, सच को दबा दूं? उसकी आवाज में कंपी थी, मगर शब्द पत्थर जैसे सख्त। सौरभ ने सिर झुकाया, नहीं मैडम, तुम सही हो, मगर सावधानी जरूरी है। आरती वर्मा ने कहा, मैंने डीआईजी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। वह बच्चों के स्कूल के पैसों को हवाला में भेज रहा था। सौरभ ने चौंक कर कहा, क्या? वह तो बहुत बड़ा मामला है। आरती वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, पेन ड्राइव मंदिर में छुपा दी है। सौरभ बोला, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, अभी वहां जाना खतरनाक है। आरती वर्मा ने दीवार से टेक लगाई। थकी आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। वह सोच रही थी, क्या सच में मुझ पर कोई भरोसा करेगा? बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा अब और गहरा लग रहा था। अचानक दूर से गाड़ियों के टायरों की आवाज सुनाई दी। सौरभ ने खिड़की से झांका। वो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। आरती वर्मा घबरा कर बोली, अब क्या करें? कोई और रास्ता है? सौरभ ने कहा, पीछे की दीवार टूटी हुई है, चलो वहीं से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़े, अंधेरे में कदम रखे। जैसे ही वे बाहर निकले, एक तेज टॉर्च उन पर पड़ी। आवाज आई, रुको, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आरती वर्मा ने सौरभ का हाथ पकड़ा। दोनों झुककर भागने लगे। सौरभ ने आरती वर्मा को ढाल बनाकर नीचे गिराया। झुको, भागो मत। एक सेकंड बाद सन्नाटा, फिर जोर की आवाज हुई। आरती वर्मा चीख उठी, इंस्पेक्टर, क्या हुआ? सौरभ ने दांत भींचते हुए कहा, कुछ बस खरोंच है, भाग चलो। दोनों खेतों की तरफ भागे। जूतों में कीचड़ भरता जा रहा था। आरती वर्मा के कपड़े फट चुके थे, बाल उलझे थे, पर नजरें अटल थीं। दूर किसी ढाबे की रोशनी दिखी, शायद वहां लोग हों। वे भागते हुए पहुंचे और अंदर जा छिपे। ढाबे वाला बोला, कौन हो तुम लोग, इतने गंदे हाल में? आरती वर्मा ने कांपती आवाज में कहा, बस एक रात ठहरने दो। ढाबे वाले ने दया से कहा, ठीक है, पर किसी मुसीबत में मत डालना। दोनों कोने की टेबल पर बैठे और आरती वर्मा ने गहरी सांस ली। सौरभ ने कहा, मैंने कमिश्नर को मैसेज भेज दिया है, अगर हम सुबह तक जिंदा रहे तो सबूत काम आएंगे। आरती वर्मा ने कहा, वो सबूत तो मंदिर में है, हम कैसे पहुंचेंगे वहां? सौरभ ने मुस्कुराया, मंदिर का पंडित मेरा पुराना जानकार है, मैंने उसे इशारा कर दिया है कि पेन ड्राइव छिपा ले। आरती वर्मा ने पहली बार राहत की सांस ली। उसकी आंखों में चमक लौटी। वह बोली, शायद अब भगवान ने हमारी सुनी है। सौरभ बोला, अभी कुछ मत मानना, खेल अभी बाकी है। इतना कहते ही ढाबे के बाहर मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगी। 3 लोग उतरे और एक बोला, वे दोनों यहीं अंदर हैं। सौरभ ने फुसफुसाकर कहा, आरती वर्मा, पीछे की खिड़की से निकलो। आरती वर्मा हकबकाई और आप? उसकी आंखों में डर तैर गया। सौरभ बोला, मैं रोकूंगा उन्हें, तुम भागो, यह मेरा फर्ज है। आरती वर्मा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वह दौड़ पड़ी अंधेरे में। वह भागती हुई उसी मंदिर की तरफ लौटने लगी। हर कदम पर बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। वह जानती थी अब पेन ड्राइव ही सौरभ की आखिरी उम्मीद है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंची, जमीन पर ताजे जूतों के निशान थे। मूर्ति के नीचे कुछ नहीं था,
पेन ड्राइव गायब थी। उसका दिल डूब गया, सांसें भारी हो गईं, आंखें सूनी पड़ गईं। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, कुछ ढूंढ रही हो आरती वर्मा? वह पलटी और उसके सामने वही डीआईजी विक्रांत त्यागी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मंदिर की घंटियां हवा में कांप रही थीं और आरती वर्मा का दिल भी। डीआईजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत बहादुर निकली अफसर। आरती वर्मा बोली, आपका सच अब किसी भी धमकी से नहीं रुकेगा। डीआईजी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कहा, सच वही होता है जिसे जिंदा बोलने वाला बच जाए। आरती वर्मा पीछे हटती गई, पर उसकी आंखों में डर नहीं, ज्वाला थी। आपने बच्चों का हक छीना और सोचते हैं भगवान माफ करेगा। डीआईजी हंसा, भगवान? वह भी मेरी जेब में है, जैसे तेरी जिंदगी। आरती वर्मा ने मंदिर के दी को ठोकर मारी। तेल जमीन पर फैल गया। एक पल में माहौल डर से भर गया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। डीआईजी बोला, पेन ड्राइव चाहिए ना? वह अब मेरे पास है। आरती वर्मा ने कांपती आवाज में कहा, आप गलत हैं, वह असली नहीं। डीआईजी रुका, क्या मतलब? मैंने खुद पंडित से ली है वह ड्राइव। आरती वर्मा बोली, वह नकली थी, असली तो मेरे गले में है। उसने चैन खींची और पेंडेंट में छिपी असली पेन ड्राइव दिखा दी। डीआईजी का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तो तूने मुझसे खेल खेला? आरती वर्मा बोली, आपने जिंदगियों से खेला, मैंने बस जवाब दिया। डीआईजी गुस्से में बोला, अब बहुत बोल चुकी तू, तेरा खेल खत्म समझो। आरती वर्मा ने आंखें बंद की, पर होठों पर मुस्कान थी। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। डीआईजी चौंका, ये कैसे मुमकिन है? मैंने सब रास्ते बंद कराए थे। आरती वर्मा बोली, सौरभ ने अपनी आखिरी सांस में लोकेशन भेज दी थी। तुमने उसकी आवाज तो छीन ली, पर उसका फर्ज नहीं। डीआईजी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटने लगा। पुलिस अंदर घुसी और डीआईजी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरती वर्मा घुटनों पर बैठ गई, आंसू चेहरे पर बहते रहे। उसने आसमान की ओर देखा। सौरभ सर, हमने जीत लिया। सायरन की आवाजों में उसका दर्द दब गया, पर आंखों में शांति थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, तुमने जो किया वह इतिहास बनेगा। आरती वर्मा बोली, सच की लड़ाई में हारने वाला कोई नहीं होता। उसने पेन ड्राइव सौंप दी और कहा, अब इसे जनता तक पहुंचा दो। मीडिया वैन मंदिर के बाहर पहुंच चुकी थी। कैमरे चमक रहे थे। आरती वर्मा ने पीछे देखा। मंदिर में अब भी वह टूटा दिया जल रहा था। अगले दिन पटना शहर के हर चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, सच बोलने वाली आईपीएस अफसर आरती वर्मा ने भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर किया। आईपीएस आरती वर्मा द्वारा कोर्ट में सौंपे गए अकाट्य सबूतों, जिसमें भ्रष्टाचार और स्कूल फंड्स के हवाला, लेन देन के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड शामिल थे, के आधार पर डीआईजी विक्रांत त्यागी का केस चला। विक्रांत त्यागी को भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, पद के दुरुपयोग और इंस्पेक्टर सौरभ की हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया। आरती वर्मा की पेंडेंट में छिपी असली पेन ड्राइव के डिजिटल सबूत, साथ ही उसके भागने के दौरान की गई आवाज रिकॉर्डिंग निर्णायक साबित हुए। अदालत ने इन गंभीर अपराधों के लिए विक्रांत त्यागी को दोषी ठहराया। उसे उसके की सजा के तौर पर कठोर और लंबी कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने न केवल अपराधी को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सत्य और ईमानदारी की जीत अंततः सुनिश्चित होती है। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखी। वह रिपोर्ट अब बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। हर जगह लिखा था, अगर डर से सच रुक जाए तो झूठ अमर हो जाता है। आरती वर्मा ने इंस्पेक्टर सौरभ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे से बोली, आपने जो शुरू किया था वह अब खत्म हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं, तो हम केवल एक अपराधी को नहीं, बल्कि झूठ और भ्रष्टाचार को समाज में अमर होने का मौका दे देते हैं। अतः हमें हमेशा निडर होकर अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसी के माध्यम से अंतिम विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें।